हेलो एवरीवन, आज है 23 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, सुज़लॉन का जो शेयर है ये आज 5% की तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर लगातार गिरावट थी, लगातार 5-5% तक की गिरावट यहाँ पर हर रोज़ देखने को मिली थी। लेकिन आज भैया खेल पलटा है यहाँ पर और आज हमें यहाँ पर 5% की ही सही लेकिन तेज़ी देखने को मिली है। कुछ अपडेट्स भी निकल कर आई है। अभी हाल फिलहाल में ही इनकी मीट हुई थी, इन्वेस्टर मीट हुई थी। वहाँ पर क्या डिस्कस हुआ वो हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी बल्क डील्स हो रही है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, सुज़लॉन का जो शेयर है वो आज 5% का अपर सर्किट लगा चुका है। मतलब भैया बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर आप खरीदारी करने भी जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ तक पिछले एक महीने की बात करें तो 23% की तेज़ी है। 30 रुपये से बेहतर तरीके से भागा, बाद में लगातार गिरावट बनी। बाद में अगेन देखो, हमेशा कोई भी शेयर्स अगर आप खरीदारी कर रहे हो या बिकवाली कर रहे हो तो पहले ना उसका ये 5% का अपर सर्किट, 5% के लोअर सर्किट वाले झमेले से बाहर निकलना ज़रूरी है। और जब तक वो नहीं निकलता है तब तक वेट एंड वॉच करना चाहिए, यही मैं बात करूँगा। तेज़ी आई ज़रूर है, अच्छी बात है। एक साल का ग्राफ देखो, 400% का ग्रोथ है, बेहतरीन चीज़ है। और जो 400% का ग्रोथ है वो पिछले 6 महीने में आया है। तो शानदार तरीके से तेज़ी पिछले 6 महीने में इसने दिखाई ज़रूर है। और करेक्शन भी आया, अभी वापस से कोशिश करेगा, अटेम्प्ट करेगा ऊपर जाने के लिए। और जहाँ तक बात करी जाए तो बल्क डील बड़ी मात्रा में हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20 अक्टूबर को ही यहाँ पर मतलब तकरीबन 4 बल्क डील देखने को मिले। हालांकि खरीदारी के ज़्यादा थे, परचेज के ज़्यादा रहे। यहाँ पर 18 अक्टूबर को भी बल्क डील आपको ज़्यादातर देखने को मिल रही है। तो ये अक्टूबर महीना जो है ना, वहाँ पर बल्क डील बहुत भारी मात्रा में हुई है सुज़लॉन के शेयर में। और अभी हाल फिलहाल में इनकी जेएम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जेएम फाइनेंशियल वाली, मैनेजमेंट वाली। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने कुछ चीज़ें बताई है। हालांकि देखो यार, देखो इन्वेस्टर मीट जो होती है उसमें सिर्फ वही बताते हैं कि देखिए देखो यार हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो वही अपना जो फ्यूचर प्लान्स वगैरह होता है, हाल फिलहाल में क्या करा है, वही चीज़ यहाँ पर ये इन्होंने एक्सप्लेन भी करी है। At the day one of GM Financial India Conference 2023, Suzlon Energy said the share of the order from the commercial and industrial segment has increased from 55% in June quarter to 64% in September quarter due to the higher activity in C&I segment. एंड सुज़लॉन की अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब हमें ये भी देखना होगा कि सुज़लॉन ने अपनी कैपेसिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाया भी है। कंपनी ने यह भी बोला है कि द सर्विस बिजनेस कंटिन्यू टू डू वेल विद टोटल ऑफ 14.30 गीगावाट्स कैपेसिटी अंडर सर्विस। इट टॉक्ड अबाउट हेल्दी एंड डाइवर्सिफाई ऑर्डर बुक। JM Financial, which later released the key takeaway from the interaction, said Suzlon has an order book of 1.6 gigawatts as of September 30, out of which 62% was 3x मेगा, मतलब जो टर्बाइंस वगैरह है 3x टर्बाइंस वाले। तो विल द सप्लाई ऑफ विच वुड बिगन फ्रॉम द मार्च क्वार्टर, वो भी मार्च क्वार्टर से दो, मतलब इसी मार्च 2024 वाले क्वार्टर से उसका भी सप्लाई शुरू हो जाएगा। तो कंपनी सिंपल सी बात है वही बताएगी, देखो यार हम ये कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कैपेसिटी बढ़ाई है, यहाँ से हमको इतने इतने ऑर्डर्स मिले हैं। तो यही सारी बातें वहाँ पर होती है। और देखा जाए तो तभी गिरावट थी जब ये हुआ था। आज तेज़ी देखने को मिली ज़रूर है, अच्छी बात है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ के आसपास का है। 90 का इसका पी रेशियो है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में इसका जो पी है वो 100 तक चला गया था, ठीक है। अभी वापस से गिरा ज़रूर क्योंकि शेयर प्राइस में डिक्लाइन आया है। और जहाँ तक बात करी जाए इनके नंबर्स की, तो यार देखो नंबर्स मैं कहूँगा कि इनके रेवेन्यू एवरेज लगेंगे आपको, लेकिन इनके प्रॉफिट्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आ रहा है और ये अच्छी बात है। और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट यहाँ पर बनना भी चाहिए। इस मतलब लास्ट क्वार्टर में 100 करोड़ का प्रॉफिट था। और देखो कंपनी ने ऑलरेडी पहले ये चीज़ बताई थी कि कंपनी का जो मेन फोकस है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है। कंपनी ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही है, प्रॉफिट की तरफ जा रही है। और ये एक अच्छी बात है ताकि भैया आने वाले टाइम में डेट ट्रैप में ना फंस जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बड़े सालों बाद इस डेट से बाहर निकले हैं ये। एक तकरीबन 90% जितना कर्जा इन्होंने चुका दिया है, बाकी का भी बहुत जल्दी चुका देंगे। तो चीज़ें बेहतर है इनके लिए। और कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर देखो जो शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में दिक्कतें आएगी वो यही आएगी, और वो होगी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर।
क्योंकि ऑलरेडी 8 रुपये से 40 पे पहुंचा है, तो भाई साहब बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को यहाँ पर मिलती रहेगी। जहाँ तक शेयर होल्डिंग की भी बात करें तो अच्छी बात यह है कि बड़े बड़े फंड हाउस ने बड़ी यहाँ पर एंट्री ली है। प्रमोटर ने अपने सारे के सारे शेयर जो गिरवी थे उसको छुड़ा लिया गया। जो 100% शेयर गिरवी थे पिछले साल तक तो सब कुछ गिरवी था, अभी एक भी शेयर गिरवी नहीं, अच्छी बात है ये। कंपनी में आप देखो FIs लगातार खरीदारी कर रहा है, 6.81% की होल्डिंग 9.98 पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड जो पहले भाव तक नहीं पूछते थे इसका, आज वो 4.70% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। एक ही क्वार्टर में इतनी बड़ी क्वांटिटी म्यूचुअल फंड्स ने बढ़ा दी है। इंश्योरेंस के पास 1.19% की होल्डिंग है। अदर DIs के पास 4.84% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो धीरे धीरे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंज आया है, बड़े बड़े फंड हाउस की जो एंट्री हुई है उसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करी है सुज़लॉन के शेयर में इतनी बड़ी तेज़ी लाने की। क्योंकि अगर बड़े फंड हाउस की एंट्री नहीं होती ना तो सुज़लॉन का शेयर आज भी शायद 12, 15, 16 के आसपास होता, इतनी बड़ी तेज़ी नहीं आती। लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़े फंड हाउस की एंट्री हुई, और ये वो फंड हाउस जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है। और मैं यही कहूँगा आपसे कि देखो सुज़लॉन का शेयर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी कहूँगा, लॉन्ग टर्म का आपका आउटलुक होना चाहिए। प्रॉफिट टेक अगर आप चाहो तो पार्शली करना, बहुत सारी क्वांटिटी में, मतलब सब कुछ बेच मत देना। जैसे कि अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 500 शेयर बेच के आप पार्शली प्रॉफिट बुक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बाकी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का जो इसका टारगेट है वो आराम से 50-55 रुपये के आसपास आपको नज़र आने वाला है। लेकिन बीच में झटके ज़रूर लगेंगे, बीच में प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर यहाँ पर आपको देखने को मिलती रहेगी। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर गिरावट आए तो ये भी मत कर लेना कि ये चलो मैं अभी कभी 10,000, 20,000, 30,000 शेयर खरीद के बैठ जाऊँ, तो वो मत करना। यहाँ पर धीरे धीरे आपको ऐड करना चाहिए। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं मान लीजिए, तो 20-25 खरीदो, वेट करो, 10-12% के डिक्लाइन पे थोड़ी सी और ऐड करो, वेट करो, 15-20% के डिक्लाइन पे थोड़ा सा और ऐड करो। उस तरीके से आपको यहाँ पर प्ले करना चाहिए। थोड़ा सा सेंसिबली प्ले करिएगा, क्योंकि रिस्की इन्वेस्टमेंट यहाँ से अभी बन चुका ज़रूर है, क्योंकि ऑलरेडी 400% भाग चुका है ये 6 महीने के अंदर। तो इसीलिए थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, ये मैं तो यही कहूँगा, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। इनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप भर के मिलेंगे, तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो तेज़ी आई है, जो गिरावट भी आई थी पिछले हफ्ते, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।